बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मामा आइडियाज़। तो कैसे हैं आप सब? आज मैं ले आई हूँ चना चाट की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। और ये मैंने जब जब बनाई है तो जिससे भी खिलाई है वो बहुत ही अब तक याद ही करते हैं। और चना चाट बहुत ही मज़ेदार बनती है। हम लोग भी इसे बार बार घर में बनाकर खाते रहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही मज़े की लगती है। बहुत सी चना चाट बनाती हूँ मैं और बहुत सी चना चाट खाई है, लेकिन ये चना चाट इसकी तो बात ही कुछ और है, बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। तो आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करें और बनाएं एक मर्तबा। मेरी रेसिपी से इंशाल्लाह आप लोगों को भी पसंद आएगी। तो रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी मोटिवेशन के लिए वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल लगे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें और साथ ही बेल के बटन को क्लिक कर दें। और अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ मेरी रेसिपी ज़रूर शेयर करें। तो रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सुपर चना चाट बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो नोट कर ले। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि मैं इस चना चाट में इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो सबसे पहले यहाँ मैंने ले लिए हैं 300 ग्राम चने। मैंने लिए इसे रात भर पानी में भिगोकर इसे अच्छे से उबाल लिया है। इसमें 2 चुटकी मीठा सोडा डालने के बाद मैंने इसे उबाल लिया। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये गल चुके हैं, इतने अच्छे ही गले होने चाहिए। तो यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू ले लिए और इसे भी उबाल कर मोटा मोटा काट लिया है। साथ ही मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के टमाटर। टमाटर मैंने छोटे छोटे काट लिए हैं। और लिए हैं 5 से 6 हरी मिर्चें ली हैं, इसे बारीक बारीक काट लिया है। और थोड़ा सा लिया है हरा धनिया, बारीक बारीक काट लिया है। साथ ही मैं ले लूँगी प्याज, 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं और इसे भी मैंने इस तरीके से बारीक बारीक काट लिया है। तो 2 मीडियम साइज़ की प्याज लेने के बाद यहाँ मैंने ले लिए हैं कुछ मसाले। मसाले में ये लिया है दही बल्ले का मसाला मेरे पास था, जो कि होममेड मैंने घर में बनाया हुआ है। ये मैं ले लूँगी 1 चाय का चम्मच। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से ले सकते हैं। साथ ही मैंने लिया है एक चाय का चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा ले सकते हैं। और 1 चाय का चम्मच ही ले लिया है ज़ीरा। और 1 चाय का चम्मच ले लिया है पिसी हुई लाल मिर्च। 1 चाय का चम्मच ली है कुटी हुई लाल मिर्च। तो ये तमाम मसाले हैं जो कि मैं चना चाट में इस्तेमाल करने वाली हूँ। यहाँ मैंने ले लिया है इमली का पल्प। 100 ग्राम इमली लेने के बाद मैंने इसे 1 घंटे पहले पानी में भिगो दिया था। तो गाढ़ा गाढ़ा इमली का पल्प है ये। और इमली की गुठलियाँ मैंने बिल्कुल अलग कर दी हैं। ये ओनली पल्प है, इसे मैं चना चाट में इस्तेमाल करूँगी। इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा चना चाट में फ्लेवर आएगा। तो इसके साथ मैं ले लूँगी बेसन। 2 खाने के चम्मच यहाँ मैंने ले लिया है बेसन और इसे अच्छे से छान लिया है। बेसन भी अच्छे वाला होना चाहिए, उससे बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा चना चाट में। तो इसके बाद मैं ले लूँगी येलो फूड कलर। येलो फूड कलर में ले लूँगी आधा चाय का चम्मच और बेसन में शामिल कर दूँगी। और इसके साथ इसमें शामिल कर दूँगी 1 कप पानी। 1 कप पानी शामिल करने के बाद इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। पानी और बेसन में अच्छे से मिक्स कर लूँगी कलर के साथ। इसकी मिक्सिंग अच्छे से होना चाहिए, इसमें कोई लम्स ना रहें। और इसमें मैं मज़ीद पानी डालूँगी, तकरीबन 3 गिलास पानी मैं इसके अंदर शामिल कर लूँगी। जितना पतला होगा मिक्सचर ये अच्छा है, क्योंकि पकने के बाद ये गाढ़ा हो जाएगा। तो 3 गिलास पानी शामिल करने के बाद इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लूँगी। तो यहाँ मैंने चूल्हे पर रख दी है कढ़ाई और इसमें डाल दूँगी ये तमाम मिक्सचर। तो बेसन का तमाम मिक्सचर मैं अच्छे से इस कढ़ाई में डाल दूँगी और इसके बाद इसे मैं पकाऊँगी। और इसमें चम्मच में बराबर चलाती रहूँगी उस टाइम तक जब तक इसमें अच्छे से उबाल आने लगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने इसकी मीडियम फ्लेम रखी हुई है। मीडियम फ्लेम पर ही मैं इसे पकाऊंगी। इसमें चम्मच में इसलिए चलाती रहूँगी ताकि इसमें लम्स ना बने। तो इस टाइम मैं इसमें डाल दूँगी ये तमाम मसाले, पिसे हुए तमाम मसाले डाल दूँगी। और इसमें जो मैंने रखा था दही बल्ले का मसाला वो एंड में इसमें शामिल करूँगी।
तमाम मसाले शामिल करने के बाद मैं चम्मच इसमें लगातार चलाती रहूँगी, क्योंकि बेसन है, बेसन नीचे से लगना शुरू हो जाता है, इसीलिए मैं इसमें चम्मच चलाती रहूँगी। तो अब ये गाढ़ा भी होने लगा है, आप देख सकते हैं ये थोड़ा गाढ़ा होने लगा है। जैसे ही ये पकता जाएगा तो ये गाढ़ा होता रहेगा। तो ये अब यहाँ देख सकते हैं इसमें उबाल आने लगे हैं अच्छे से। अब ये नीचे से लगेगा नहीं। अब मैं इसे लो टू मीडियम फ्लेम कर दूँगी इसकी, और इस टाइम इसमें डाल दूँगी चने। अच्छे से उबले हुए चने मैं इस टाइम इसमें शामिल कर दूँगी। इस चना चाट में जो ये इसका जो बेसन मैंने शामिल किया है ये थोड़ा सा पतला होता है और खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है। इसे आप अगर ब्रेड वगैरह के साथ खाएं तो बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो मीडियम फ्लेम पर ही इसे मैं पकाऊंगी तो चने भी, ताकि इसमें अच्छे से फ्लेवर आ जाए और चने में मसाला अच्छे से जज़ब हो जाए। तो इसमें मैं चम्मच इस टाइम बराबर चलाती रहूँगी। हल्का हल्का ये गाढ़ा होने लगा है। आप इसे इसके साथ उबले हुए सफ़ेद चावल भी बना सकते हैं, उसके साथ भी बहुत ही मज़े के लगते हैं ये चना चाट। तो अब इस टाइम मैं इसमें शामिल कर दूँगी इमली का पल्प। इमली का पल्प इसमें शामिल कर दूँगी, और आप देख सकते हैं यहाँ ये अच्छे से पक रहे हैं। और इमली का पल्प इसमें अच्छे से शामिल कर दूँगी और मीडियम फ्लेम पर ही मैं इसे पकाऊँगी। इमली का पल्प अच्छे से शामिल हो चुका है, तो इस टाइम मैं इसमें शामिल कर दूँगी कटे हुए आलू। चना चाट में चने और आलू का बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है, ये बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी अब ये बारीक कटे हुए टमाटर। इस टाइम मैं इसका चूल्हा बंद कर दूँगी। चूल्हा बंद करने के बाद इसमें डाल दूँगी बारीक कटे हुए टमाटर, बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इन तमाम चीज़ों का भी बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा और कलरफुल चना चाट इंशाल्लाह तैयार होगी। तो इस टाइम मैं इसमें प्याज भी शामिल कर दूंगी। चूल्हा मैं पहले से बंद कर चुकी हूँ। ये तमाम चीज़ें इस चना चाट में मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो आज तो मैंने दिन में यही जो है चना चाट बनाई है, कोई खाना वगैरह नहीं। चना चाट ये बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। अगर आप एक टाइम में यही खाएं तो आपको खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वैसे भी गर्मी है, हल्का फुल्का ही खाया जाता है। तो थोड़ा सा धनिया और मैं इसमें शामिल कर दूँगी और ऊपर से डाल दूँगी दही बल्ले का मसाला। अब ये चना चाट बिल्कुल रेडी है, बहुत ही ज़बरदस्त। बस इसे हल्का सा ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद आप इसे जो है टेस्ट करें। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ये चना चाट हो चुकी है तैयार, और बेहतरीन जायके के साथ। आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करें। और आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें, और इसे ज़रूर ट्राई करें। तो आप चाहें तो ऊपर से इसमें थोड़ा सा दही डालकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नींबू छिड़क कर इस्तेमाल करें, बहुत ही ज़बरदस्त इसमें इसका बहुत ही अच्छा सा जायका आता है। तो अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें। तो अगर आप चाहते हैं मैं इसी टाइप की अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आती रहूं, तो मेरी वीडियोस ज़रूर लाइक कर दें, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाती रहूं। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल लगे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें, और साथ ही बेल के बटन को क्लिक कर दें। और मेरी वीडियोज़ अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।